प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित में अध्याय 13 जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस ज्यामितीय रचनाएं कैसे किया जाए की जानकारी आपको देंगे। प्रकार, रूलर, चांदे आदि का प्रयोग करते हुए दी गई माप के आधार पर जब हम कोई आकृति बनाते हैं, इस क्रिया को हम सामान्यतया ज्यामितीय रचना कहते हैं। प्रश्न में दिए गए मापों के आधार पर हम विचार करते हैं कि किन गणितीय तर्कों का प्रयोग करते हुए हम रचना को पूर्ण कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें प्रश्नानुसार और अपनी कल्पना के आधार पर एक कच्चा चित्र बना लेना चाहिए। फिर उसमें क्या क्या दिया है और हम किन गणितीय अवधारणाओं का उपयोग करते हुए आगे क्रिया करेंगे, ये पहले अच्छे से सोच विचार कर अपने को कार्य करना चाहिए। तो अब तक आपने पिछली कक्षाओं में भी ज्यामितीय रचनाओं से रिलेटेड एक्सरसाइज की होगी। तो स्केल का प्रयोग आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, चांदे का प्रयोग करना आपको मालूम होगा और प्रकार का प्रयोग भी आप भली भांति जानते होंगे। तो आज हम सीखेंगे कि किसी दिए गए त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना कैसा करते हैं और ये परिगत वृत्त होता क्या है और परिकेंद्र किसे कहते हैं। ठीक, तो सामान्य सी बात है। जैसे देखें तो ये मान लीजिए कोई त्रिभुज मैं लेता हूँ यहाँ पर, और इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर अगर कोई वृत्त गुजार दिया जाए इस प्रकार से। ठीक, एक वृत्त त्रिभुज खींचा और एक वृत्त खींच दिया जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरे, तो उस वृत्त को हम त्रिभुज का परिवृत्त कहते हैं। और इस वृत्त का जो केंद्र होता है उसे हम त्रिभुज का या वृत्त का परिकेंद्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को हम यहाँ नोट कर लें। परिवृत्त वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरती हो, उसे हम क्या कहेंगे? परिवृत्त हो। परिवृत्त कहलाता है। इस वृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहा जाता है। अब हम प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न लिया, त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 अंश है। तो सबसे पहले हमको थोड़ा सोचना होगा कि बनाएं कैसे। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण यदि दिया हो तो हम सबसे पहले किसी एक भुजा को खींच लेंगे। जैसे एक कच्चा चित्र अपन यहाँ बना लें, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि ये रफ डायग्राम जरूर बना लें। तो ये जैसे मैं त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक, ABC, तो कोण B 90 दिया है, क्लियर है। AB दिया है 3 और BC दिया है 4। तो सबसे पहले हम या तो AB खींचेंगे या BC खींचेंगे और किसी भी एक भुजा को खींचने के बाद वहाँ पर कितने अंश का कोण बनाना होगा? 90 अंश का। तो परिवृत्त खींचने के पूर्व हमें एक त्रिभुज की रचना करनी होगी।
तो सबसे पहले हम त्रिभुज की रचना करने के लिए प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो ये हो जाता है। सबसे पहले मैं BC खींच लेता हूँ। तो BC देखिए कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 0 में एक पॉइंट ले लें। ठीक, उसके बाद ठीक 4 सेंटीमीटर में एक दूसरा पॉइंट ले लें और दोनों बिंदुओं को यूं मिलाती हुई एक रेखाखंड खींच दें। ठीक, जरा ध्यान से देखेंगे, ये हुआ BC। अब कोण भी 90 अंश दिया हुआ है, तो चांदे का प्रयोग करते हुए हम 90 अंश का कोण यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये पॉइंट रेखाखंड के एक पॉइंट से मिल जाए और रेखा के ऊपर इधर की रेखा बिल्कुल ठीक बैठ जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और चूंकि इस बिंदु के राइट हैंड साइड में हमारा लाइन है, तो हम काउंटिंग इधर से शुरू करेंगे, 10, 20, 30 और ठीक ऊपर जा कर के कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो ये 90 डिग्री में हम पॉइंट लगा लेंगे। क्लियर है? अब चांदा को यहाँ से हटा लीजिए और उस पॉइंट को पॉइंट B से आप मिला दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अब वैसे इसकी लंबाई इसी में कहीं पर पॉइंट A है, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो हम या तो इसको 3 सेंटीमीटर ही खींचते, परंतु हमने पूरा 90 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण खींच दिया है और हमको पॉइंट A 3 सेंटीमीटर की दूरी पर चाहिए। तो प्रकार का प्रयोग करेंगे और 3 सेंटीमीटर का चाप नाप लेंगे। देखिए, ये प्रकार लिया और प्रकार में ये 3 पर पॉइंट लिया और प्रकार को इतना फैलाएं कि बिल्कुल ठीक 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जी, क्लियर है? ये दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल 3 सेंटीमीटर का ले लिया चाप। ये अब हम पॉइंट A पर रखकर B से जो 90 अंश का कोण बनाया गया था, उधर एक चाप ऐसा काट दें। क्लियर? जैसे ही चाप काटेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या खींचा, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण मान लीजिए BX खींचा। अब B से 3 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पर काटेंगे तो पॉइंट A मिलेगा। A से C को मिलाते ही त्रिभुज ABC की रचना होगी। तो इसको मिला लेते हैं। देखिए, ठीक, हमारा त्रिभुज ABC बन गया। अब हमको इसके परिवृत्त की रचना करनी है। परिवृत्त की रचना का नियम होता है कि त्रिभुज की 3 भुजा में से, ध्यान देंगे, त्रिभुज की तीनों भुजा में से कम 2 भुजा का हम लंबार्धक खींचेंगे। अब किसी भुजा का लंबार्धक कैसे खींचना है ये अपन देखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हम AC भुजा का क्या खींचना चाहते हैं, लंबार्धक। तो प्रकार को पॉइंट C पर रख लीजिए और इसको आधे से अधिक फैलाइए। बात समझ रहे हैं? पॉइंट C पर रखिए और प्रकार को आधे से अधिक फैला करके एक चाप इसके राइट साइड में काटिए और दूसरा चाप इसके लेफ्ट साइड में काटिए। अब प्रकार को बिना चाप को कम ज़्यादा किए हुए पॉइंट A में रखेंगे। क्लियर? ठीक, तो मैं कॉपी को थोड़ा घुमा लेता हूँ। अब ये पॉइंट A में रखा, ठीक है, और राइट साइड में एक चाप और लेफ्ट साइड में एक चाप काटा, जो पहले काटे गए चाप को प्रतिच्छेद करता है। ऐसा करने से हमारे पास ये 2 पॉइंट मिल गए जी। एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला। अब इसको स्केल की सहायता से हम मिला लेंगे। ठीक से नज़र आ रहा है? ठीक।
देखिए, इसको यूं मिला देंगे। ठीक इसी प्रकार की क्रिया भुजा BC पर हम दोहराएंगे। चलिए देखते हैं। पॉइंट C पर रखा प्रकार को और इसके राइट और लेफ्ट में एक एक चाप काट दिया। ठीक, मैं पेज को ही घुमा लेता हूं अभी और पॉइंट B में रख लेते हैं और उसी चाप की ओर फिर से एक चाप काटते हैं जो पुराने काटे गए चाप को इस पॉइंट यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये ठीक। पहले खींची गई लंबार्धक को मान लीजिए मैं L नाम देता हूँ और दूसरा BC का जो लंबार्धक खींचा गया इसको मान लीजिए हम क्या नाम देते हैं, M। तो दोनों लंबार्धक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं इस बिंदु का नाम रख लेंगे O, राइट। अब हम OA या OB या OC त्रिज्या लेंगे और प्रकार को घुमा देंगे तो हम देखेंगे कि वह वृत्त प्राप्त होगा जो त्रिभुज ABC के शीर्षों से होकर गुजरता होगा। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। तो ये पॉइंट O में रखा और OA रेडियस लेंगे। ये क्लियर है, या OB लीजिए, ये भी ठीक है, या OC लीजिए, ये भी ठीक है। ठीक, उसके बाद आप इसकी मुंडी को पकड़िए और यूँ घुमाइए। अगर हाथ ना घूमे तो आप कापी को ही ऐसा घुमा लीजिए। ठीक, तो कहीं ना कहीं हल्का डिस्टर्ब हो गया जिसके कारण पॉइंट A और C तो टच हो रहा है परंतु A हल्का सा डिफेक्टिव हो गया है। ठीक है, तो यह इसकी क्रिया विधि थी कि किसी त्रिभुज के परिवृत्त की रचना कैसे करते हैं। परीक्षा में यह 6 अंक का प्रश्न काफ़ी महत्व का है। इसके रचना के पदों को मैं लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक, रचना के पद मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम रेखाखंड BC बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। फिर कोण CBX 90 अंश खींचा और B से क्या किया गया था, 3 सेंटीमीटर का चाप काटा गया था A। तो यहाँ 4 लिख दिया हूँ, ये 3 सेंटीमीटर था। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का चाप A काटा और AC को मिलाते ही त्रिभुज की रचना हो गई थी। फिर हमने क्या किया, भुजा AC और BC का लंबार्धक खींचा जिसे L और M नाम दिया, जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करने लगे। फिर OA या OB या OC त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो त्रिभुज ABC के शीर्षों A, B व C से होकर गुजरता है। यही अभिष्ट परिवृत्त है जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 अंश है। ठीक, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और बनाने का प्रयास करिए। मैं एक चित्र आपको और बताता हूँ। ठीक, चलिए एक प्रश्न लेते हैं। त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर 6 सेंटीमीटर है, अर्थात एक समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहला काम तो आप समबाहु त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे, या फिर यूँ कहें कि जब तीनों भुजाएं दी गई हों तो हम त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एक भुजा खींचा जा सकता है। तो यहाँ तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर की हैं, तो सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए। ये 0 पर डॉट कर लीजिए, फिर 6 पर डॉट कर लीजिए और इसको मिला दीजिए। ये हमारा 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा गया।
अब बाकी दो भुजाएं भी 6 सेंटीमीटर की हैं, इसलिए आप यहीं से नाप लीजिए 6 सेंटीमीटर। ठीक, और एक पॉइंट से ऊपर की ओर, फिर दूसरे पॉइंट से भी ऊपर की ओर चाप काटिए। दोनों चाप जहाँ मिलते हैं उस बिंदु को इस रेखाखंड के दोनों पॉइंट से हम मिला लेंगे। ठीक, अब हमारा इस प्रकार देखेंगे कि त्रिभुज ABC की रचना हो गई। इसके बाद परिवृत्त की रचना करने के लिए इनमें से किन्हीं दो भुजाओं का हमको क्या खींचना होगा, लंबार्धक खींचना होगा। हम अपनी सुविधा अनुसार नाम दे सकते हैं ABC। अब मैं AB भुजा और AC भुजा का लंबार्धक खींचूंगा। ध्यान से देखेंगे, अभी एक प्रश्न में और इस क्रिया को किया गया। तो ये हो जाएगा, C में रखें, आधे से अधिक फैला के रखा हुआ है, एक चाप राइट हैंड साइड, दूसरा चाप लेफ्ट हैंड साइड। प्रकार को पॉइंट A में रखेंगे। क्लियर, काटे गए चाप की ओर पहला चाप और दूसरा चाप हम यूं काट देंगे। ठीक, दोनों चाप जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, उनको स्केल की सहायता से यूं मिला लीजिए। इस प्रकार से फिर हम भुजा BC का लंबार्धक खींच लेते हैं। मैं बोला था AC का AB खींचेंगे, परंतु अब इसका खींच देते हैं। ये आधे से अधिक का चाप ऊपर नीचे, फिर B पॉइंट में रख के पुनः ऊपर और नीचे, और इसको मिला लीजिए। इस लंबार्धक का नाम हम M रख देंगे। दोनों लंबार्धक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसका नाम हम O रखते हैं, और OA या OB त्रिज्या लेकर के अब वृत्त खींचेंगे। देखिए, ये खींचा। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर के यह वृत्त गुजरता है। इसका नामकरण कर देंगे। जो AC का लंबार्धक था उसको L नाम दे दीजिए, और जो BC का लंबार्धक था इसको M नाम दे दीजिए। इसके रचना के पद को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखेंगे रचना के पद। पहला काम क्या किया, रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा और B तथा C से 6 सेंटीमीटर का चाप रेखाखंड BC के एक ही ओर काटा, जो A पर मिलते हैं, जो A पर मिलते हैं। AB व AC को मिलाया, त्रिभुज ABC की रचना हुई। पहला काम तो हमारा त्रिभुज की रचना करना होता है। दूसरे पॉइंट में हमने क्या किया, भुजा AC बोलिए या रेखाखंड AC, और रेखाखंड BC का लंबार्धक L व M खींचा, जो O पर मिलते हैं या जो O पर प्रतिच्छेद करते हैं, कह सकते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने क्या किया, OA या OB या OC त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा, जो त्रिभुज ABC के शीर्षों से होकर जाता है, गुजरता है। ठीक, चौथा पॉइंट कह सकते हैं, अभीष्ट परिवृत्त की रचना हुई, जिसमें
भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। परिकेंद्र या परित्रिज्या पूछा नहीं गया, इसलिए बताएंगे नहीं। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये परिवृत्त की रचना अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप पहले आवश्यक सामग्री साथ में ले लें और बैठें, और जैसा जैसा क्रिया मैंने आपको बताया उस आधार पर आप बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके द्वारा भी किसी त्रिभुज के परिवृत्त की रचना होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम किसी दिए गए त्रिभुज में अंतःवृत्त की रचना करना सीखेंगे। वार्षिक परीक्षा में हम देखेंगे कि या तो परिवृत्त की रचना हमको पूछा जाएगा या फिर अंतःवृत्त की। तब तक आप इसका अच्छे से अभ्यास करके अंतःवृत्त की रचना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।